चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि सबसे पहले बेटा आपको ये टेबल याद रखना होगा, ठीक है। और ये वैल्यूज आपने खुद ही निकाली थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, अगर आप याद करें। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 या 45 डिग्री का पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स, और मैंने आपको 60 डिग्री का होमवर्क दिया था, तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमने खुद फाइंड आउट करी हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज याद रखनी है। बाकी आपको पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेंजेंट का अपोजिट कॉट होता है, इनवर्स कॉट होता है, ठीक है। मतलब इन्हीं वैल्यूज को आप अपोजिट कर देंगे तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। और मैंने आपको टेबल याद करने का भी तरीका स्टूडेंट्स आपको बताया था, और वो तरीका ये था स्टूडेंट्स के, करना ये था कि लेट सपोज साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2 और 60 की √3/2। तो करना ये था, cos 30 में सिर्फ क्रॉस करना था, इस वैल्यू को उधर लेकर आना था, इसको इधर लेकर आना था, ठीक है। ये टेक्निक मैं आपको कल बता चुका हूँ, और बीच वाली वैल्यू सेम। इसी तरह टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, सही है। और बाकी स्टूडेंट्स, मैंने आपको वही कहा कि 3 वैल्यू निकाल लें साइन कॉस टेंजेंट की, ये तीनों ऑटोमेटिक आपके पास निकल जाएंगी, क्योंकि साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, टेंजेंट का इनवर्स होता है कॉट, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताई थी कि साइन का रिलेशन होता है कॉस से, टेंजेंट का रिलेशन होता है कॉट से, और सेक का रिलेशन होता है कॉसेक से। किसकी बात कर रहा हूं? रिलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, रिलेशन की बात कर रहा हूं। और मैंने आपको बताया भी था कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि अगर लेट सपोज आपके पास साइन 30 है, तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से माइनस करा दें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो आपने लिखा साइन 90 माइनस 30, तो आपके पास कितना आएगा? कॉस 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर साइन का रिलेशन किससे क्या होता है? कॉस होता है। इसी तरह टेंजेंट का रिलेशन कॉट होता है, ठीक है। इसी तरह सेक है, तो सर सेक का रिलेशन किससे होता है? कॉसेक से होता है। तो यहाँ पे सेक आएगा बेसिकली, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास? सेक आएगा, ठीक है। तो ये बातें स्टूडेंट्स मैंने कल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी, सही है। ये बातें तो कल वाली थी। उसके बाद स्टूडेंट्स आज हमें एक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 15.2। ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स आपके पास, एक्सरसाइज 15.2, जिसमें हमें करना कुछ इस तरह है बेटा, कि हमें करना ये क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है cos 60 डिग्री, और लिखा हुआ है कि 1/डैश। तो cosec 60 है ना, तो cosec किसका इनवर्स होता है? सर साइन का होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1/sin 60 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है sec 30 डिग्री, और लिखा हुआ है 1/डैश। तो sec जो है स्टूडेंट्स वो किसका इनवर्स होता है? सर sec जो होता है वो cos का होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1/cos 30 डिग्री। बहुत ही आसान सी ब्लैंक्स दी है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा sec 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको ये शो नहीं कर रहे कि आपको इनवर्स निकालना है या रिलेशन निकालना है। यहाँ पे तो 1 था, तो आप समझ जाते थे कि इनवर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे 60 में आप इनवर्स भी निकाल लो और रिलेशन दोनों निकाल लो, 1/cos 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका रिलेशन निकालना चाहते हो तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम, क्या करते हैं भाई? सर 90 से माइनस कराते हैं, जो हमने सीखा था। हमने ये सीखा था सर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो सर सेक का रिलेशन होता है क्या? कॉसेक। तो 90 माइनस 60 कितना होगा? cos 30 डिग्री। इसका मतलब क्या सर? जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी वही किसकी होगी? sec 60 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखें, लिखा हुआ है sin 20 डिग्री, तो इसका भी आपको रिलेशन निकालना है, इनवर्स नहीं निकालना, ठीक है। तो रिलेशन निकालने के लिए सर आप बता चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से आ गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस कितना है इधर? 20 डिग्री। तो बेटा साइन का रिलेशन क्या होता है? कौन बताएगा मुझे साइन का रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे चैट पे।
क्या बात है यार, जबरदस्त। तो मैंने आपसे रिलेशन पूछा था स्टूडेंट साइन का, तो बेटा 90 माइनस 20 हो जाएगा 70, और साइन का रिलेशन होता है कॉस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कॉस 70 डिग्री। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं कॉस 10 डिग्री की बात करूं तो बेटा इसका भी रिलेशन निकालना है, तो आपने यहाँ पे लिखा कॉस 90 माइनस 10 डिग्री। ठीक है, और कॉस का रिलेशन क्या होता है, साइन होता है, तो 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, साइन 80 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे 10 40 डिग्री की बात करता हूं तो बच्चों आपने यहाँ पे लिखा 10 90 माइनस 40, और टेंजेंट का रिलेशन होता है स्टूडेंट्स क्या, को टेंजेंट, यानी कॉट 90 माइनस 40 हो जाएगा आपके पास कितना स्टूडेंट्स, कॉट 50 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है जबरदस्त। इसी तरह बच्चों अगर आप आगे चलें तो अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट्स कि आगे क्या सिलसिला चल रहा है। अब देखो, अब तुम लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है कि किस तरह काम हो रहा है। अब माशाल्लाह तुम लोग जबरदस्त आंसर्स दे रहे हो, वेरी गुड। तो इसी तरह अब आपके पास पार्ट कितना कर लिया था मैंने, 6 तक कर लिया था ना, तो पार्ट 7 बेटा आपके पास मौजूद है, और पार्ट 7 में लिखा हुआ है सेक 80 डिग्री इक्वल टू डैश। इसी तरह आपके पास पार्ट 8 है बेटा, कॉसेक 10 डिग्री इक्वल टू डैश, और इसी तरह आपके पास पार्ट 9 है स्टूडेंट्स, 10 20 डिग्री इक्वल टू डैश। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब इसमें भी यही सिलसिला करिएगा। सेक है तो आपने कहा सर इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, सेक 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और आपको पता है कि सेक का रिलेशन बनता है किससे, कोसेक से, तो ये आपके पास 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कोसेक 10 डिग्री। इसी तरह अगर कोसेक 10 डिग्री है स्टूडेंट्स तो सर वही बात आपने यही करा, कोसेक 90 माइनस 10 डिग्री, और सर कोसेक का रिलेशन बनता है किससे, सेक से, तो ये आ जाएगा सेक 80 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स 10 20 डिग्री है तो आपने यहाँ पे लिखा 10 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 10 का आपके पास रिलेशन होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट 70 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके 15.2 का पहला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा when the value of sin alpha is, जैसे यार पार्ट 1 दिया हुआ है 1/2। ठीक है, अब करना क्या है, देखो सबसे पहले लिखना है लेट, मतलब साइन अल्फा दिया हुआ है ना, तो आपने लिखा लेट साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो 1/2 का मतलब आप लोग को पता है कि सर 30 डिग्री की बात हो रही है। सर कैसे पता चला आपको, यार मुझे ऐसे पता चला कि साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि सर साइन 30 इक्वल होता है किसके, 1/2 के, तो मैंने यहाँ अल्फा की जगह लिखा साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। सही है, तो अब मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास 1/2 है इसकी वैल्यू साइन 30 आ गई, तो मैंने इधर लिखा साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 की जगह मैंने क्या लिखा, साइन 30। आप देखें साइन से साइन कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 डिग्री। इतने आसान क्वेश्चन आपको आपके पास है बेटा, ये मैं आपको बता नहीं सकता। एक और देख लें चले आप, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, √3/2। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लेट करा, आपने लिखा लेट साइन अल्फा इक्वल टू √3/2। ठीक है, और आपको पता है √3/2 होता है साइन 60, तो आपने यहाँ पे लिखा यार साइन 60
डिग्री इक्वल होता है किसके, अंडर रूट 3/2 के। सही है, तो आपने क्या करा, इधर लिखा साइन अल्फा इक्वल टू, और रूट 3/2 की जगह क्या लिखा, साइन 60 डिग्री, और साइन से साइन कैंसिल, तो अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के यार ऐसे ही कुछ पार्ट्स हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म कर लीजिएगा, सिर्फ आपको टेबल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक बेटा ये आप लोगों के लिए मुश्किल है, क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 15.2 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे यही कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे आपके पास दिया हुआ है पहला कि कॉट 45 डिग्री की वैल्यू बताएं, इसी तरह सेकंड आपके पास दिया हुआ है कि सेक 45 डिग्री की वैल्यू बताएं, इसी तरह नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है कि कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू बताएं। सो स्टूडेंट्स ये सब आप लोग तभी बता सकते हैं जब आप लोगों को टेबल की वैल्यूज याद होंगी। जैसे अब हमने देखा, मैं दोबारा टेबल पे गया, सही है, हमने कहाँ टेबल बनाया था भाई, ये रहा। अब मुझे ये देखना है कि यार कॉट 45 की वैल्यू देखो, तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी है, 1। तो बस यहाँ पे मैंने कॉट 45 की वैल्यू क्या लिख दी, कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1, सिंपल ये हो गया आंसर। इसी तरह सेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो मुझे पता है सेक 45 डिग्री की वैल्यू है बेटा हमारे पास अंडर रूट 2। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको टेबल की वैल्यूज को याद रखना है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कि कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो हमें पता है कि वैल्यू है रूट 2। तो इसी तरह ये आपके पास क्वेश्चन 3 सॉल्व होगा। ये एमसीक्यूज में आते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, हाँ है तो बहुत आसान है बच्चों, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करता हूं, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान आसान चीजें मौजूद थी। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अच्छा इसमें यार ये 15.2 है ना, इसके लिए आपको टेबल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए। देखें अभी इस क्वेश्चन में भी यही है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री। सही है, अब करना क्या है सिलसिला, आपने पहले तो सवाल लिख दो चुपचाप से, साइन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री। देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास है 1/2, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास है 2। इसी तरह कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बेटा आपके पास है अंडर रूट 3/2, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, है ना, तो इसकी वैल्यू आपके पास है 2/√3। तो ये √3 से √3 गायब, 2 से 2 गायब, इधर 2 से 2 गायब, इधर बचा 1 प्लस इधर भी क्या बचा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। सिंपली ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, देखो कितने आसान आसान सवाल हैं। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 मौजूद है, और पार्ट 2 में लिखा हुआ है बेटा cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री और sec 60 डिग्री। तो सिंपली आपने सबसे पहले तो सवाल लिख दिया, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री और sec 60 डिग्री। अब इन सब की वैल्यू लिख दो, और क्या। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2,
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो इसकी वैल्यू होगी 2/√3, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसकी वैल्यू होगी 2। तो अब इससे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करो √3, 2 को 2 से करो 4, प्लस 2 2 4 और √3। अब ये कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय एलसीएम के, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया स्टूडेंट्स, एलसीएम। तो देखो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ 3। इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर बचेगा 16, और 4 को √3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बचेगा 4/√3। तो ये 3 + 16 कितना हो गया, 19/√3। अगर आप ये चाहते हैं कि हम डिनोमिनेटर से रूट को गायब कर दें, तो इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो इससे होगा ये कि 19/√3, और √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई कराओगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास, अच्छा 4√3 है, तो ये हो जाएगा 4 और √3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का पेयर बन जाएगा, तो 19/√3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है 19/√3/12। ठीक है। सो स्टूडेंट्स के बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और आपकी 15.2 जो है वो इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगी।